हाँ जी, अपने वीडियो मेले और त्योहारों से संबंधित अपन बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में जो अपना वीडियो है ये अपना वीडियो रहेगा मेले में त्योहारों से संबंधित। मेले में त्योहार, ठीक है, इनसे संबंधित रहेगा। अब बात ये आती है साहब, ये मेले कब आते हैं, कब बढ़ते हैं, उनका क्या फार्मूला, त्योहार कब बनाए जाते हैं, क्यों आते हैं, क्या उसका फार्मूला। अभी दीपावली आने वाली है, विजयादशमी आने वाली है, उसके पीछे क्या कारण है, उस दिन कैसे निर्धारित करते हैं कि ये उसी दिन बनाए जाएंगे। तो इस सब की अपन बात करेंगे। देखिए, ये त्योहारों को अपन पढ़ते हैं और त्योहारों को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे संबंधों की बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं त्योहार। त्योहार, अब देखिए दोस्तों, अपन त्योहारों को पढ़ते हैं। त्योहारों को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं इसमें कुछ संबंध होते हैं। ये त्योहार जो चलते हैं किस पर चलते हैं, संबंध के ऊपर चलते हैं। संबंध, अब बात ही आती है गुरुजी संबंध क्या है। संबंध या सन की बात करें, संबंध या अपन किसकी बात करें, संबंध कह दो या आप कहेंगे सन। ये दो आधार पर चलते हैं, चंद्रमा, चंद्र चक्र और सूर्य चक्र। ये जो संबंध है ये दो आधारों पर चलते हैं। नंबर एक आप ले सकते हो सूर्य चक्र, और नंबर दो इसमें आप ले सकते हो चंद्र चक्र। जितने भी कैलेंडर हैं, जितने भी संबंध हैं, वो सब के सब इन दो ही चक्रों पर चलते हैं। या तो चंद्र चक्र पे चलेगा या सूर्य चक्र पर चलेगा, इन दोनों पर चलेंगे। तो हम इनको पढ़ने से पहले कुछ संबंधों की बात करेंगे और उनमें से दो तीन संबंध हैं जिनकी अपन विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि नंबर एक अपना आता है विक्रमी संबंध, विक्रम संबंध। दूसरा अपना आता है शक संबंध। तीसरा, ये दोनों जो संबंध हैं ये भारतीय हैं, भारत में इनका निर्माण हुआ, भारत में कैलेंडर बनाए गए। तो आगे इनकी सविस्तार चर्चा करेंगे। इससे बाद में तीसरा जो अपन संबंध पढ़ेंगे वो है ईसवी सन, ईसवी सन, जिसको आप कैलेंडर के रूप में अधिकतर देखते हैं। चौथा अपन लेते हैं तो हिजरी, हिजरी सन। तो इन चार हैं, ये दोनों जो संबंध हैं इनको अपन विदेशी संबंध कहते हैं, विदेशी। ये विदेशों से भारत में इनका आगमन हुआ, इनके जैसे विदेशी आए उनके साथ में, और ईसवी सन तो पूरे विश्व में अधिकतर माना जाता है। इसके बाद में अपन कुछ और संबंधों की बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके गुप्त संबंध। गुप्त संबंध, गुप्त संबंध के बाद में आप छठा लिख सकते हैं हर्ष संबंध। हर्ष संबंध के बाद में आप लिख सकते हैं इलाही संबंध, इलाही संबंध। संबंध ये सबसे लास्ट में 1583 में लिखा गया था, आया था। ठीक है, तो अपन ये 6 संबंध हैं, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। कौन सा संबंध क्या है, किसके बारे में, कैसे। तो ये जो संबंध है इनमें से ये चारों संबंध, तीनों संबंधों को आप भारतीय संबंध कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों संबंध एक समय है इनका,
जैसे कि गुप्त संवत की यहाँ चर्चा कर सकते हैं। गुप्त जो संवत है वो 319 और 20। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, गुप्त वंश का शासक था, उसके द्वारा चलाया गया था। दूसरा हर्ष संवत, ये 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का जब राजगद्दी का अभिषेक हुआ तब से ये प्रारंभ हुआ। इलाही संवत, इसको अकबर ने चलाया था। इसे किसने? अकबर ने चलाया था। तो इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। आगे अपन अन्य की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे और मैं शॉर्ट में सब कुछ को आपके सामने लेने का प्रयत्न करूंगा और कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसमें मैं पहला संवत लेता हूं विक्रमी संवत। अब ये एक चीज और अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसके संबंध है इसमें सूर्य चक्र कौन सा है और चंद्रमा किससे संबंधित कौन सा, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सूर्य चक्र पर जो आधारित है, सूर्य चक्र पर आधारित आपका कैलेंडर है। भारतीय कैलेंडरों की अपन बात करें तो भारतीय कैलेंडरों में आपका जो विक्रमी संवत है, विक्रम संवत, ये सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। चंद्र चक्र की बात करें, चंद्र गणना पर आधारित, तो चंद्र गणना पर आधारित विदेशी कैलेंडरों की या भारतीय कैलेंडर की बात करें तो अपने पास आएगा शक संवत। ये है। दूसरा, अपन विदेशियों की बात करें तो सूर्य पर, नहीं जी, मैं आपको थोड़ा गलत बता चुका हूं, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसको अपन काटेंगे, ये जो ओरिजिनल है उसकी अपन चर्चा करें। देखिए, गलती हो गई मेरे से। विक्रमी जो संवत है, ये विक्रमी संवत है, ये है आपके चंद्र चक्र पर, चंद्रमा पर आधारित है। दूसरा, अपन यहां पर इसी को ले लेंगे, शक वाले को, और जो शक है संवत, ये शक संवत है आपके सूर्य पर आधारित, सूर्य पर आधारित। इन दोनों की अपन चर्चा करेंगे, भारतीय हैं। इसके बाद में अपन तीसरा लेते हैं, और या पहला दे सकते हैं, जो है आपके ईसवी सन। ये जो ईसवी सन है, ये ईसवी सन आपका सूर्य पर आधारित है, सूर्य चक्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य चक्र। चौथी बात करते हैं अपन हिजरी सन की, हिजरी सन या संवत की। तो ये हिजरी सन है, ये है चंद्रमा पर आधारित, चंद्रमा पर आधारित। तो इस तरह हम इनकी गणना कर सकते हैं। तो इनके बारे में सविस्तार से अपन जानकारी करें। सबके अपने अपने महीने हैं, सबके अपनी अपनी तिथि हैं। तो इसकी तो अपने दिमाग में आ गया कि जो विक्रमी संवत है और शक संवत है, इनकी भी एक स्थिति को अपन बांट सकते हैं। जो चंद्रमा पर आधारित है, इनको अपन कह सकते हैं, इनमें जो दिन है वो स्थायी नहीं होते, महीने में दिन घटते और बढ़ते हैं। जबकि जो चंद्रमा पर आधारित है, इनका जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में 354 या लीप वर्ष की कह सकते हो, 354 या 355 दिन होते हैं। किस पर? चंद्रमा पर आधारित। कौन से कैलेंडर में? चंद्रमा। और जो सूर्य पर आधारित होते हैं, उनमें एक वर्ष में 365, जो करीबन सभी जानते हैं, 365 या 366 दिन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ईसवी सन को पढ़ते, जिसमें कितना होता है? 365 दिन का एक वर्ष होता है।
और हर चौथा वर्ष 366 का होता है, लीप वर्ष में एक वर्ष बढ़ता है। इस तरह अपन इसमें ईस्वी सन की बात करेंगे तो इसी जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी से दिसंबर तक इसका चलता है। ठीक है, ये जो चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है ये 354 या 355 दिन का इसका समय होता है, मतलब इसमें 11 दिन का अंतर होता है, ये 11 दिन अधिक होता है। हर वर्ष जो होता है सूर्य पर आधारित जो कैलेंडर होते हैं वो 11 दिन अधिक होते हैं, जबकि चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर 11 दिन कम होते हैं, है ना। तो ये 365 है पहला और ये 354 पर पूर्ण हो जाता है। वो 366 पे स्टार्ट होता है, 355 पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह इनका क्रम है, तो आप इनकी आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो हर चौथा वर्ष एक लीप वर्ष होता है, लेकिन इसमें हर चौथा वर्ष जो होता है वो अधिमास होता है। अधिमास यानी कि एक महीना बढ़ जाता है, ये स्थिति होती है चंद्रमा के ऊपर। आपके जो विक्रमी संवत में हमने देखा श्रावण का जो महीना है, कौन सा महीना, श्रावण का जो महीना है ये 2 थे, 2 महीने, यानी कि एक अधिमास था, एक मास इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो इस तरह इसमें घटने बढ़ने की प्रक्रिया होती है। दूसरी अपन बात करें जो चंद्रमा पर आधारित वर्ष होते हैं, चंद्रमा पर आधारित वर्ष होते हैं, इनके अनुसार पूर्णिमा किसकी बात कर सकते हैं, पूर्णिमा व अमावस्या, अमावस्या एक स्थायी समय पर आते हैं। इनमें जो समय होता है स्थायी, यानी कि पूर्णिमा जब आएगी तो ही पूरे विश्व में ज्वार भाटा आएगा। तो ज्वार भाटे का प्रणाम पूर्णिमा और अमावस्या को, चाहे वो आगे आए पीछे आए, ये पूरे विश्व पर लागू होते हैं, है ना। तो इन संबंधों की अपन सविस्तार से आगे चर्चा करते हैं और इसको आगे। तो नॉर्मल है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अपन ने त्योहारों को स्टार्ट किया और त्योहारों में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संवत को समझते हैं, क्योंकि अपन चाहे किसी भी चर्चा को करें, जैसे कि अपन कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना, ये पृथ्वी है कब हुई, तो इसके समय को निर्धारित करने के लिए अपन क्या करते हैं, काल गणना करते हैं कि कितना उसका समय है। तो हम इसकी जैसे कि पृथ्वी के अनुमानित समय कह सकते हैं कि साहब इतने 5000 वर्ष पहले हुई थी। तो अगर उससे 1 साल पहले कोई बात करेगा तो वो कहेगा साहब तो 4000 वर्ष, उसकी बात करेगा तो 6000। तो इस तरह हम इसकी समय की गति को एक फिक्स रखने के लिए कि कितने के बाद कितना रहेगा, उसको हम देखने के लिए एक कैलेंडर जो बनता है उसके अनुसार हम समय का मापन करते हैं। तो अपन उस मापन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपकी छोटी सी बात समझ में आई होगी। संवतों की आपने बात की, संवतों में 2 आधारित हैं, एक तो सूर्य चक्र पर आधारित होता है सन, और एक होता है चंद्रमा पर आधारित, जिनमें से आपने 6 संवतों की बात की। एक होता है अपने विक्रमी संवत और एक है अपने शक संवत। विक्रमी संवत ये दोनों भारतीय संवत हैं। विक्रमी जो संवत है वो किस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है, और शक संवत है वो किस पर आधारित है, ये सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है, ये भारतीय है। इसी प्रकार अपन ईस्वी सन को कहते देखते हैं, तो ईस्वी सन किस पर आधारित है, ये सूर्य पर आधारित है। इस हिजरी जो संवत है ये किस पर आधारित है, ये चंद्रमा पर आधारित है। तो इस तरह हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये दोनों ही विदेशी हैं। सबसे पहले संवत स्टार्ट हुआ विक्रमी संवत, उसके बाद में शक संवत हुआ बनता है, और उसके बाद में ईस्वी संवत, फिर तीसरे पे शक संवत का नाम आता है। बाद में अपन गुप्त इनको ले सकते हैं, लेकिन हिजरी संवत को महत्वपूर्ण है उसलिए पढ़ेंगे। ये दोनों जो संवत है विक्रमी और शक संवत, इनका जो महीना है ये प्रारंभ चैत्र से इनके प्रारंभ होते हैं। चैत्र महीने का जो प्रारंभ होता है वो चैत्र से होता है, और फाल्गुन में इस महीने का समापन हो जाता है। तो अपन इनकी थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। तो देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हो गया आपका, और उसी के हिसाब से तो मैं यहीं पे थोड़ा सा वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। या आपको और भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो 2-1 मिनट के लिए मैं आपको हल्की फुल्की जानकारी और देने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि अपन देखते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं।
तो मैं थोड़ी सी आपको महीनों की जानकारी दूंगा और उसके बाद में आगे देखिए अपना जो एक संबंध है वो है विक्रमी संबंध, विक्रम संबंध। विक्रम संबंध हो या शक संबंध, इसमें जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैं थोड़ा पूर्णतः से विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर में इन सभी को क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। इसमें कुल महीने कितने होते हैं, 12 महीने। महीनों का प्रारंभ किससे होता है, जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, चैत्र का महीना होता है। किसका महीना होता है, चैत्र का या चैत का महीना, चैत कह सकते हो, चैत्र कह सकते हो। उसके बाद दूसरा जो महीना होता है वो वैशाख का होता है, वैशाख। तीसरा जो महीना होता है वो ज्येष्ठ का महीना होता है, ज्येष्ठ का महीना। इसमें जो चौथा महीना होता है ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ का महीना। पांचवा जो महीना होता है वो श्रावण का होता है, पांचवा महीना श्रावण का होता है। इसमें जो छठा महीना होता है वो भाद्रपद का महीना होता है। सातवें महीने की बात करें तो वो आश्विन का महीना होता है, आश्विन का। आठवां जो महीना होता है वो आश्विन, आठवां महीना कार्तिक का होता है, कार्तिक का होता है। 9वें महीने की बात करें तो ये 9वां महीना होता है मार्गशीर्ष का, मार्गशीर्ष का महीना होता है। 10वें महीने की बात करें तो इसमें होता है फूस महीने का, फूस का होता है। 11वें में माघ आता है, माघवा महीना। और 12वां जो महीना होता है वो होता है फाल्गुन। तो इस तरह इसमें 12 महीने होते हैं। तो विक्रमी संवत में कितने महीने होते हैं, यही 12 महीने होते हैं। यही 12 महीने आपके शक संवत में भी होते हैं। शक संवत में भी कौन से महीने होते हैं, यही 12 महीने होते हैं, चैत से आकर के फागुन तक। अब इसमें अंतर क्या है, जब अपन विक्रमी संवत को सविस्तार पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। जैसे कि विक्रमी संवत के अन्य नाम कौन से हैं, इसको अपन कृत संवत भी कहते हैं, इसको मालव संवत भी कहते हैं, है ना। मालवा यानी कि विक्रमी जो संवत था ये विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था, जो उज्जैन के राजा थे। चलो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे अपन सूर्य वर्ष में जैसे कि ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन का जो सन है इसमें जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, जनवरी का होता है, इसको सभी जानते हैं। दूसरा महीना कौन सा होता है, फरवरी का होता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं 12वां महीना कौन सा होता है, दिसंबर का होता है। तो इस तरह इसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये जो ईस्वी सन है ये कब प्रारंभ हुआ, 1582 में। कब प्रारंभ हुआ, ये आया पूरे विश्व में 1582 में आया था, है ना। किसके, पोप ग्रेगोरी अष्टम के द्वारा, अष्टम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उन्हीं के आधार पर इसका नाम रखा गया। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ ईसा मसीह के जन्म से, समय से। जब ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक है उनके समय से इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन जब फैल गया तो पता चला कि ईसा मसीह का जन्म तो उससे भी 4 वर्ष तो अपन कह सकते हैं पहले हुआ था। तो ये संवत वास्तव में चालू कब हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद इसको प्रारंभ किया गया। ये जो कैलेंडर बन के आया 1582 में बनकर आया था, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं अपन हिजरी सन की बात। हिजरी सन इस्लाम के उदय के बाद आया था, हजरत मोहम्मद साहब के बाद में। तो इस ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, इसके भी अपने अलग अलग रमजान, अवल, है ना। तो 12 महीने हैं इसमें भी। तो सभी में अपन देखते हैं अधिकतर 12 महीने हैं। तो उन सभी 12 महीनों की अपन से विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। और सभी के बारे में जो भी अपनी जानकारी उसको लेंगे। अभी मैं वीडियो को यहाँ क्लोज करता हूँ, है ना। और इतना ही मैं आपको अवेलेबल करा पाऊंगा। और रात भी काफी हो गई है तो इसलिए मैं इसको यहीं रोकूंगा। और फिर वीडियो मेरा काफी लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, ये मेरी व्यवस्था है। कुछ रात्रि भी ज्यादा हो गई है तो मैं पर डे वीडियो नहीं बना पाता, तो इसलिए बाकी की अपनी चर्चा को अपन आगे बढ़ा सकते थे। और एक एक लेकर के मैं सभी को करके और उसके बाद में मैं सन को स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। तो अपन आगे पढ़ेंगे कैसे कि जो चैत्र महीने के त्योहार हैं
इनकी बात करेंगे। वैशाख महीने की त्योहार है, इनकी बात करेंगे। अपन इनमें एक चीज कॉमन जो मैंने पढ़ाने का प्रयत्न किया कि ये प्रत्येक महीने के दो पक्ष आपको आगे मिलेंगे। एक तो कौन सा मिलेगा, कृष्ण पक्ष मिलेगा। कौन सा पक्ष मिलेगा आपको, कृष्ण पक्ष। और दूसरा कौन सा मिलेगा, शुक्ल पक्ष मिलेगा, है ना। तो ये दोनों पक्ष आपको चाहे आप विक्रमी संवत में पढ़ेंगे तो भी मिलेंगे, आपको शक संवत के में पढ़ेंगे तो भी मिलेंगे। तो ये 15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष संवत का जो 15 दिन होता है वो क्या होता है, अमावस्या का दिन होता है। कृष्ण पक्ष पहले आता है और शुक्ल पक्ष दूसरे अगले 15 दिन बाद आता है। शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है, ये जो 15 दिन है ये कौन सा माना जाता है, ये पूर्णिमा का दिन माना जाता है। इसी दिन ज्वार भाटे आएंगे, चाहे घटेंगे बढ़ेंगे, जिस दिन पूर्णिमा पड़ेगी उसी दिन आएंगे। तो इस तरह हम इनके कॉमनता के रूप में मैं आपको करीब बता चुका हूँ। थोड़ी विस्तार से जो जानकारी करेंगे वो बाद में करेंगे। जैसे चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, दुल्हड़ी से ये प्रारंभ हो जाता है चैत्र का महीना, उसमें शीतलाष्टमी, गुड़ला आदि, नवसंवत आदि की अपन चर्चा बात करेंगे। लेकिन हम देखते हैं तो इसमें कॉमन में क्या है कि सबसे ज्यादा जो त्योहार होते हैं वो भाद्रपद के महीने में बनाए जाते हैं। उसके बाद कार्तिक महीने में जो दीपावली आदि होती है इसमें बनाई जाती है। तो इस तरह अपन इसमें पढ़ते हैं। तो अपन होली का महीना अंतिम जो धुलेड़ी है उसको जलाया जाता है, होलिका को, है ना, इला की सवारी बाढ़ में। तो बाकी की अपन चर्चा सविस्तार थोड़ा बाद में करेंगे। वैशाख में आखा तीज आदि की चर्चा, श्रावण में रक्षाबंधन का जो पड़ा त्योहार। तो इस तरह प्रत्येक महीने में ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और कृष्ण पक्ष में कौन से और शुक्ल पक्ष में कौन से, तो उनकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड याद करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको इन चीजों को बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये याद है। आप आसानी से क्यों नहीं कवर कर पाएंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं है। तो आपको पहले ये याद करने होंगे। फिर कोई चीज मैं भूल जाऊंगा तो मैं तो उसे थोड़ा सा देख लूंगा तो मुझे वापस वो वहीं पे आ जाएंगे। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये दिमाग में क्लियर होंगे। तो अपन ने नॉर्मल बेसिक चीजें पढ़ी हैं और उसके बाद त्योहार, और त्योहार के बाद में फिर मेलों की चर्चा करेंगे। कौन सा मेला कहाँ है, किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि चैनल को मुझे मोनेटाइज कराना है। तो ये आपका दायित्व बन जाता है कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब तो 100% करें। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप इसको करें, और ये आप ही का चैनल है। वीडियो भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई इसलिए मैं इसको यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।